कि खेल ये है कि प्रोवोक किया जाए, खेल ये है कि देश को हिंदू मुसलमान में फिर बांटा जाए। देखिए, उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगा, क्योंकि अंततः इस देश का संविधान है और लोगों की न्यायपालिका में आस्था है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अगर इस देश के संवैधानिक ढांचे पे हमला होता है तो सुप्रीम कोर्ट बचाने आएगा। कानून अपने आप में सही है या गलत है, ये पूछने का हक तो इस देश में सबका बनता है ना, हर इंसान का बनता है, हर नागरिक का बनता है। से ये जो बेहद नाउम्मीदी का कानून ये सरकार लेके आई है, ये दरअसल सीएए वाले खेल का एक नया संस्करण है। सीएए में बहाना था बेचारे बांग्लादेश के हिंदू, अफगानिस्तान के हिंदू। खेल था कि हिंदुस्तान के मुसलमान को सेकंड रेट सिटीजन बना देना है। ठीक उसी तरह से ये जो वक्फ का मामला है, बहाना है वक्फ में करप्शन है, ये कानूनी केस है, वो कानूनी केस है, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर दिक्कत होती तो मुस्लिम कम्युनिटी खुद कहती ना कि भाई परेशान है, करप्शन का शिकार तो वो है, जो शिकार नहीं है वो आगे आ रहे हैं। और खेल ये है कि इस बहाने एक कम्युनिटी का जो एक न्यूनतम अपना अंदर का दायरा है, उस दायरे में भी घुस के मारेंगे, ये दिखाने की नीयत है। ये किसी एक कम्युनिटी पे हमला नहीं है, किसी मुसलमान पे सिर्फ हमला नहीं है, ये सब इस देश की बुनियाद पे हमला करने के बहाने हैं, ताकि एक वक्त पे किसी एक को पकड़ा जाएगा, दूसरे वक्त किसी दूसरे को पकड़ा जाएगा और सब अलग अलग रहें, छितर जाएं, यही षड्यंत्र है। लेकिन सर, पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट का कानून है, ये सबको मानना पड़ेगा। एक भाषा जिस तरह से गृह मंत्री की देखी गई, कैसे देख सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इस देश का कानून हर एक को मानना पड़ता है, लेकिन कानून अपने आप में सही है या गलत है, ये पूछने का हक तो इस देश में सबका बनता है ना, हर इंसान का बनता है, हर नागरिक का बनता है। जब संसदीय समिति में इसमें चर्चा हुई और तमाम लोगों ने इसके बारे में अपने ऑब्जेक्शन दर्ज किए, अपनी बात रखी, किसी पे गौर नहीं, किसी पे चर्चा नहीं, ये क्या तरीका है कानून पास करने का? तो मेरी नज़र में ये सिर्फ एक समुदाय पे हमला नहीं है, ये हिंदुस्तान की बुनियाद पे हमला है और इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, लोकतांत्रिक तरीके से सड़क की लड़ाई लड़नी होगी, शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे संविधान में अवेलेबल है, और जो जहर और झूठ फैलाया जा रहा है पूरे देश में, उसके खिलाफ विचारों की लड़ाई लड़। लेकिन सर, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज करा रहे हैं, उनके पास नोटिस भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश में देखा आपने? तो उत्तर प्रदेश में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कह दिया है ना कि उत्तर प्रदेश में संविधान का राज है या नहीं, ये तो ऊपर वाला जानता है। ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो सीएए के वक्त भी हुआ था, उसका संविधान से कोई मतलब नहीं है। ये शुद्ध और शुद्ध लाठी का राज है, ये संविधान का राज नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, और इसके बारे में इस पूरे देश को आवाज़ उठानी होगी। तो क्या, एक लास्ट सवाल है, अभी जिस तरह का जो रणनीति बनाई जा रही है आंदोलन की या प्रोटेस्ट करने की, विरोध दर्ज कराने की, तो कैसे आगे का सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आने वाला है इस पर, जिस तरह से जो सुनवाई की जाने की वाली है, तो आगे का क्या रणनीति? देखिए, उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगा, क्योंकि अंततः इस देश का संविधान है और लोगों की न्यायपालिका में आस्था है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अगर इस देश के संवैधानिक ढांचे पे हमला होता है तो सुप्रीम कोर्ट बचाने आएगा, लेकिन कब आएगा, कितनी जल्दी आएगा, कितनी देरी से आएगा, इस सब का कोई जवाब नहीं है, कोई इनका उत्तर नहीं जानता। लेकिन इसलिए उसके साथ साथ ज़मीन पर संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीके से ज़मीन पर भी खड़े होना ज़रूरी है, एक आवाज़ को एक बड़े स्तर पर उठाना भी बेहद जरूरी है। मैसेज क्या देंगे आज के दिन, जिस तरह से माहौल पैदा हो रहा है देश में? मैं फिर यही कहूँगा कि खेल ये है कि प्रोवोक किया जाए, खेल ये है कि देश को हिंदू मुसलमान में फिर बांटा जाए, प्रोवोक नहीं होना है, वो चीज़ें नहीं करनी है जो बीजेपी सोच रही है कि आप करेंगे। जैसे ही वो चीज़ें की तो बीजेपी के बनाए हुए खड्डे में पांव दिया, उससे बच के रहना है, सब लोगों को मिल के इस देश की बुनियाद की रक्षा करना है। यूपी के चुनाव को देखते हुए ऐसा हो रहा है?
छोड़िए चुनाव। सर एक सवाल सर, वक्फ कानून को लेकर आप लोगों ने अभी बैठक की, उस बैठक में हुआ क्या सर, क्या बात है? देखिए बैठक अभी शुरू हुई है, मैं पूरी बैठक के बारे में कह दूं ठीक नहीं है ना, बैठक तो अभी शुरू हुई है और मुझे जाना पड़ा है अपनी किसी मजबूरी के चलते। तो अभी तो मुद्दे रखे गए हैं, सारे लोगों की राय आएगी, लोग बताएंगे क्या करना और उससे एक नियम, एक ओवरऑल पॉलिसी तय होगी। जो भी तय होगा उसके हम साथ हैं।